Good morning, 7th class. I am Madhvi, your Hindi teacher. Students, आज हम मॉडल टेस्ट पेपर फर्स्ट करेंगे क्योंकि जो हमारा सिलेबस था वो कंप्लीट हो गया है। तो अब हम मॉडल टेस्ट पेपर करेंगे क्योंकि इसमें मॉडल टेस्ट पेपर में आपके जितने भी चैप्टर्स हमने करे हैं S7 के वो सारे इसी में दिए गए हैं, उन सब के क्वेश्चंस इसी में हैं। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर इज़ 145। फर्स्ट MCQ है, जो भी करेक्ट आंसर होगा उसके आगे आपको टिक का निशान लगाना है। किस शस्त्र के मिल जाने पर हमें दूसरे शस्त्रों की आवश्यकता नहीं रहेगी? गांधी जी ने क्या बोला था कि ऐसा कौन सा शस्त्र है, शस्त्र मीन्स क्या होते हैं, जो हथियार होते हैं, ऐसा कौन सा शस्त्र है जो हमें मिल जाएगा तो उसके बाद हमें किसी भी शस्त्र की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो गांधी जी ने बोला था प्रेम और सत्य का शस्त्र। प्रेम मीन्स प्यार और सत्य मीन्स सच्चाई। अगर ये दो शस्त्र हमें मिल गए तो हमें और किसी भी शस्त्र की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि गांधी जी का क्या मानना था कि प्रेम और सत्य ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिनके थ्रू आप किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। खुदीराम बोस किस राज्य के निवासी थे? निवासी मीन्स होता है रहने वाले। किस राज्य के रहने वाले थे वो बंगाल के निवासी थे। ठीक है। थर्ड, छोटे जादूगर की उम्र कितनी थी? जो छोटा जादूगर था जो अपनी माता जी की दवाई के लिए पैसे कमा रहा था, उसकी एज कितनी थी, कितनी उम्र थी उसकी उम्र थी 13-14 वर्ष। ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चे, ये आपका हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम ये वाला क्वेश्चन नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। आपको इन क्वेश्चन का जो आंसर है वो 1 वर्ड में देना है। ठीक है, क्योंकि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट, जब खुदीराम बोस शहीद हुए तब उनकी उम्र कितनी थी? खुदीराम बोस जो थे वो आपको पता है कि हमारे देश के लिए शहीद हुए थे, उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था। तो जब उनको फांसी पर चढ़ाया गया था उनकी उम्र कितनी थी, कितनी उम्र में उनको फांसी पर चढ़ाया गया? तो उनकी उम्र 17 वर्ष थी जब उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था। सेकेंड, विप्र महाराज साल में कितनी बार खलिहानी लिया करते थे? जो विप्र महाराज थे साल में कितनी बार खलिहानी लेते थे? वो साल में 2 बार खलिहानी लिया करते थे। कादम्बरी के रचयिता कौन थे? रचयिता मीन्स उस पुस्तक को किसने रचा था। एक तरह से आप ये भी मान सकते हो कि लेखक कौन थे, है ना। तो कादम्बरी के रचयिता कौन थे? बाणभट्ट थे। बाणभट्ट जो थे उन्होंने कादम्बरी को रचा था, लेकिन बाद में क्या हुआ था, जब उनकी मृत्यु होने लगी थी तो सभी को ये चिंता सता गई थी कि अब इसको बाणभट्ट जो कादम्बरी पुस्तक है इसको पूरा कौन करेगा। अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न। ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट, गांधी जी के अनुसार आदर्श बंधुत्व क्या है? आपको पता है बच्चे, हमने चैप्टर में पढ़ा था गांधी जी ने क्या बताया था कि आदर्श बंधुत्व क्या है। गांधी जी के अनुसार आदर्श बंधुत्व वह है जिसमें कोई भी सौदा ना हो। सौदा मीन्स क्या होता है? सौदा मीन्स आप ये मान सकते हो कि किसी की मदद शर्त के आधार पर करना, कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ तो मेरी शर्त ये है कि तुम मेरा ये काम करो। सौदा ना हो, हमेशा हमें एक दूसरे के साथ प्यार से रहना चाहिए, हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहिए। गांधी जी ने प्रेम और सच्चाई इन 2 चीज़ों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। उन्होंने बोला है आप इन 2 चीज़ों के थ्रू किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हो। तो अगर हमें किसी की हेल्प करने का मौका मिले तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि मैं तुम्हारी हेल्प तब करूँगा तुम मेरा ये काम करोगे। हम क्लास में अक्सर ऐसा होता है ना कि भाई आप मेरा ये काम करो तब मैं आपका वो काम करूँगा। तो सौदा नहीं होना चाहिए। अगर सौदा नहीं है तब वो आदर्श बंधुत्व है। ठीक है, अगर सौदा है, उसमें कोई कंडीशन रखी गई है, कोई शर्त रखी गई है, तो वो आदर्श बंधुत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विप्र को भगवान का डर क्यों नहीं था? जो विप्र था उसको भगवान का डर नहीं था। वो कह रहा था ना कि जो होगा मैं देख लूँगा, तुम मेरी टेंशन मत लो। तो उसको भगवान का डर क्यों नहीं था? विप्र का मानना था कि भगवान के यहाँ सब अपने ही भाई बंधु हैं, ऋषि मुनि तक सब अपने ही तो हैं, जो कुछ बने बिगड़ेगी संभाल लेंगे।
इसलिए विप्र को भगवान का डर नहीं था। विप्र का क्या मानना था कि भगवान के यहाँ पर ना सारे अपने भाई बंधु हैं, जो ऋषि है, मुनि हैं, सब अपने ही तो हैं। जो कुछ बनेगी बिगड़ेगी हम खुद से बात कर लेंगे और खुद संभाल लेंगे। उसको ये डर नहीं था कि मैं गलत कर्म कर रहा हूँ तो मेरे साथ भी आगे जाके गलत होगा। उसका मानना था कि मैं भी ब्राह्मण हूँ और मैं ऊपर जाऊँगा तो वो भी ब्राह्मण है, तो मेरे भाई बंधु ही तो हैं, वो जो कुछ बनेगी बिगड़ेगी हम आपस में संभाल लेंगे। इसलिए विप्र को भगवान का डर नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शादी के बाद जब लेखक बस्ता लेकर स्कूल जाने लगा तो एक शुभ चिंतक ने क्या कहा। आपको पता है लेखक की शादी करा दी गई थी बचपन में शुभ चिंतकों के कहने पर। तो शादी के बाद जब लेखक बस्ता लेकर, बस्ता मीन्स क्या होता है, बैग लेकर स्कूल जा रहा था तो एक शुभ चिंतक उसे मिला। उसने उसको क्या कहा। शुभ चिंतक ने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? कब तक पिताजी पर भार बने रहोगे? तुम्हें पढ़ा लिखा दिया, शादी कर दी, अब खुद कमाओ खाओ। जो शुभचिंतक था वो मिला तो अब लेखक की शादी हो गई थी। शादी के बाद वो था तो बच्चा ही, शादी के बाद वो स्कूल जा रहा था। तो रास्ते में उसको एक शुभचिंतक मिला। उसने बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम इतने बड़े हो गए हो, कब तक अपने पिताजी पर भार बने रहोगे? उन्होंने तुम्हें पढ़ा लिखा दिया, तुम्हारी शादी कर दी, अब तुम खुद कमाओ खाओ। अब उन जो शुभचिंतक थे उनका मानना ये था कि शादी हो गई तो अब वो खुद से कमाए खाए, लेकिन उस टाइम तो वो बच्चा था, वो स्कूल जाता था, क्या करता वो? तो मजबूर होकर उसे ताने सुन सुनकर स्कूल को छोड़ना पड़ा और फिर उसको काम पर लगना पड़ा। तो शुभचिंतक ने क्या बोला था कि तुम्हारी शादी भी करवा दी, तुम्हें पढ़ा लिखा दिया, अब तुम खुद से कमाओ खाओ। ठीक है, तो ये आपका मॉडल टेस्ट पेपर फर्स्ट था जिसमें मैंने आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करवाए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एंड बुक वर्क करवाया है। अब मैं आपको कुछ होमवर्क बता रही हूँ जो आप घर से करोगे। पेज नंबर 146 पे ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, ये मैंने आपको सारे करवाए हुए हैं। ये एक तरह से आपकी रिवीजन हो रही है, तो आप इसको अपनी कॉपी में खुद से करोगे, वो भी बिना देखे। ठीक है, देखना नहीं है किसी को। मैं आपको एक बार क्वेश्चन समझा देती हूँ। मधुर भाषा के लिए किन चीज़ों का साम्य आवश्यक है? आपकी जो भाषा है वो मीठी हो, उसके लिए किन किन चीज़ों का साम्य आवश्यक है? सेकंड क्वेश्चन, लेखक की किस बात को सुनकर छोटे जादूगर के मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी? जो छोटा जादूगर था उसने ऐसी कौन सी बात सुनी थी लेखक की जिससे छोटे जादूगर के मुंह पे तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी? तिरस्कार मीन्स क्या होता है? जैसे किसी की इंसल्ट करके हंसना, है ना। ये क्वेश्चन नहीं करना आपको, थर्ड वाला नहीं करना। ये दो क्वेश्चन आप घर से करोगे, आपका होमवर्क है। ओके, थैंक यू।